अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखो भाई साहब, आपने बता रहे हैं हमका 2-3 साल का पैसा मुनाफा नहीं मिला, काट के दे रही। देखिए 2018 में आपा ने अंदर गई, आप तो 3 साल से सब लोग यही बातें कर रहे हैं। सब कुछ मालूम है सब लोगों को कि आप अंदर थी करके। 2.5 साल अंदर थी, अब आने के बाद 5-6 महीने लगे, 3 साल। तो वो तो 3 साल तो लग गए, तो 3 साल का प्रॉफिट कहाँ से देंगे बताओ। जब आप अंदर है तो प्रॉफिट कहाँ से मिलती है बताओ। जब तुम सब लोगों ने कंपनी में जो पहले 10 साल से आप लोगों को न मुनाफा दे रहे, 10 साल से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं था और ना बदनाम हुई थी, ना बदनाम भी नहीं हुई थी, और सारे ग्रुपों में ये ग्रुप भी नहीं बना था, व्हाट्सएप में ग्रुप भी नहीं बना था और यूट्यूब में भी नहीं आया था। जब आपा जेल को गई तो सब उसी वक्त तो ग्रुप बना, उसी वक्त तो यूट्यूब में आए, उसी वक्त तो चैनल सब शुरू हो गया था, आपा की सब पूरी आवाज हो गई। तो 3 साल, वो 2.5 साल अंदर ही तो कहाँ से मिलेगा बताओ। आप कहते ही कि सोने में प्रॉफिट मिला है तो उसमें लॉस नहीं हुआ करता। जब 2.5 साल से अंदर थी तो लोग जो आपा के कंपनी में कितने 10-20 हजार लोग काम कर रहे हैं, तो उनका तो सैलरी देना था। पता नहीं वो सैलरी दिए नहीं, पता नहीं, अल्लाह को मालूम है। और एक बात रही, जो आप बता रहे हैं सोने में प्रॉफिट, जो सोने का प्रॉफिट है, जब आप 2.5 साल अंदर थी तो एडवोकेट के लिए खर्चा कर दिया होगा शायद, क्योंकि आपके लोगों को जो आईएमए वाले नहीं फंसा के रहते तो कौन खर्चा करता है। कंपनी ना उठा के एडवोकेट को भी पैसा देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। या कुछ गरीब लोग थे जो काम वर्कर्स करते थे, जो सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दें, जो ऑफिस के पैसे को देने का है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ खर्चा लगता है। आप ये नहीं कि अंदर जाके बैठ जाने के बाद जो प्रॉफिट सोने में आई, तो जो सोने के प्रॉफिट का जो है, जो जितने लोग कंपनी में जमे हुए हैं, तो आपको जब रनिंग चलती रहे तो उसका मुनाफा बाकायदा आपा ने 30% तो खर्च को जाएगा, 30% आपको जाएगा, 40% आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपा ने जो खर्च उठाई है 60% उसको फर्स्ट करो, 30% जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए, जो नौकर चाहे, जो वर्कर्स काम करने के लिए, जो सफाई के लिए, जो अदर्स लाइट बिल कुछ भी हो, टैक्स का वगैरह, ये वो सभी उसका 30% निकालो खर्चा, तो डिवाइड करो। 30% आपा को चले गया, 30% तो खर्च के चले गया, तो 40% लोग को आप लोगों को दे रही थी 10 साल से। अगर आपा अंदर नहीं रहती तो इतने लड़ाई पंचायत, इतनी गाली गलौज, आपा को इतनी बदनामी भी नहीं होती, आप भी इतना बोलने की जरूरत नहीं, एक एक आदमी भी एक एक रकम से, एक एक दिमाग से बात करने की भी जरूरत नहीं होती थी। और इसमें ना फाइट करने की लोगों को जरूरत पड़ती थी, ना इनमें सवाल का जवाब भी देने का नहीं रहता था, और इतनी बड़ी परेशानी रहती। तो मसला तो ऐसा हो गया है। जो आपने बता रहे हैं अदर्स कंपनी ने दे रही है, तुम क्यों नहीं दे रही है, तो अदर्स कंपनी को तो किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं ना। बताओ, जैसा आपा का है वैसी के जो झगड़े हुए ही, वैसा तो दूसरे कंपनियों में झगड़ा नहीं। अगर वो लोगों की भी कुछ जाती मामला या मसला, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो लोगों के साथ भी ऐसा ही होता था। तो इसलिए वो बाकायदा जा रहा है, अभी तक भी रनिंग जा रही है। आप उस हिंदू लोगों की जो अदर्स कंपनियां मुस्लिम के जो कर रही, तो ये लिटिगेशन जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये लिटिगेशन चल रहा है ना दोनों के आपस के बीच की दरमियानी में झगड़े में, ऐसा तो दूसरे कौन से भी कंपनी में नहीं चल रहा है, उसलिए बाकायदा जा रहा है। अब इसी में क्या है, हमारे मुसलमानों में बताते हैं ना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के हसद आ जाती है। तो ये हसद हमारे मुसलमान की, खासकर मुसलमान ही मुसलमान हसद कर रहा है, हसद करता है, एक के ऊपर जलता है, हवा लड़ाई झगड़ा करता है, हसद करता है। तो आपस में हमारे ये आदमी, हमारी एक की एक नोचातानी किया तो क्या होता है, सब लोगों का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए तो नुकसान हो गया। देखिए इतने साल से आप कंपनी, मुझे तो मालूम नहीं, तो अग्रीमेंट ऐसा बनाए हैं कि जब कंपनी में जो भी जमे हुए हैं, जब प्रॉफिट, जब कंपनी फायदे में है तो आप भी फायदे में, जब कंपनी लॉस में है तो आप भी लॉस में, तो कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको भी लॉस में जाता है। देखिए 3 साल की प्रॉफिट छोड़ दो सब जने, 3 साल का आपा का है, हाँ 18, 19, 20। अब थोड़े लोग बोल रहे हैं 15, 16, 17 का नहीं आया, 16, 17 का नहीं आया करके बोल के,
तो 16-17 का आपा 2018 में देने वाली ही थी, उसी वक्त में तो अंदर चले गई। तो अंदर चलेगी तो पूरी तरह से, अगर आप अंदर नहीं जाते तो 16, 17, 18 वाले को भी मिल जाता था, जो बेनिफिट भी मिल जाती थी। तो 18, 19, 20 का भी है ना, मिल जाता था। तो बदलांगी भी नहीं होती थी। आप जैसे इतने साल से 10 साल से चल रही, 10 साल से लड़ाई झगड़ा नहीं था, 10 साल से ना बदलाव ही ना लड़ाई पंचायत है। अब ये उसमें क्या हो गया है, ये बीच में IMA वालों का और आपा का दोनों के झगड़ों में से क्या हो गया है, तो आपा को भी नुकसान हुआ, तुमको भी नुकसान हुआ। देखिए अब जो होना था वो हो गया, छोड़ दीजिए। अभी आपा ने जो नफा जितने साल से दी थी, अभी इस साल से नफा भी नहीं दे रही तो कहाँ से देगी। जब कंपनी आपा अंदर रही थी तो कंपनी भी बंद थी, तो नहीं हुआ देने के लिए। रही बात जो असल दे रही है, अब असल में भी उसमें भी काट के दे रही है, कि तो असल का पैसा आपा ने 16 महीने दिया है, 4-4 महीने। किस लिए? कंपनी तो अभी तक चालू में नहीं है, अभी सेटअप हो रही है। अभी तो लोगों का जो FR किया है, FR जो बचा कुचा पैसा था आपा ने जो दे रही है, जो FR जो कोर्ट को जो FR किए थे, जो पहले कंप्लेंट किया, कंप्लेंट वाले पैसे दे दिया। अब जब आपके लिए पैसा दे रही है तो इसमें क्या हो गया है, शायद कंपनी 3 साल से लॉस है और आपके पास थोड़ा पैसा कम हैगा, शायद उसलिए टाइम दे ली है। आपके पास 16 महीने। सब लोगों को हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी बेचने के लिए रखी है, अगर प्रॉपर्टी या बेची, यानी उनका कुछ अदर्स बिजनेस या कुछ पैसा बाकी बचा हुआ या कुछ अरेंज करी या खर्च करी, कुछ भी हो, मगर वो जुबान दी है देने के लिए, तो कुछ ना कुछ अरेंज करके फिर 16 महीने तक सब लोगों जो जो लेना चाहती है उन लोगों को देना चाहती है आपा। जो लोग नहीं लेना चाहते हैं आपा, हम तुम्हारे पास में रेडी ही, तो उन लोगों को आपा कंपनी वो सेटअप हो रही है। तो इसमें क्या हो गया, आपा को आधे लोग आदमी लोग जम रहे हैं, आधे लोग निकल रहे हैं, तो इसलिए आपा को थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। तो आपको खत्म कर देगी, आपको देने का खत्म कर दी। जो जमना चाहते हैं आपा के पर भरोसा करके, जो पुराने लोग हैं वो जो भरोसा करने वाले जम रहे हैं। जो लोग क्या सोच रहे हैं, भरोसा करो या ना करो, कम से कम हम लेके पैसे क्या खर्चा करें, चलो हमारा प्रॉब्लम ऐसा है, कोई बेवा औरतें ही, बूढ़े औरतें ही है जो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा, चलो यहाँ तो महीने महीने करें, तो 3 साल आपा कुला से हमारे बिला जाने दो, हम उधर ही कंटिन्यू रहने दो करके आपा के पर ऐसा छोड़े ही लोग। अलग अलग तरीके के अलग अलग दिमाग के ऐसा छोड़े ही। तो थोड़े लोग क्या भरोसा नहीं कर रहे, नहीं हमको 3 साल आपा नहीं दे रही है, और आपा के बारे में उल्टा सीधा बुरा भला लोग दे रहे हैं, तो आदमियों का दिमाग माइंड ये हो गए, डाइवर्स हो गए। तो क्या करें किधर करें करके बोल के कंफ्यूज हो रहा है। वो कंफ्यूज की वजह से लोग निकाल दिए ही। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। देखिए वो वो आलिमा है या ना है, औरत है, आप उनके पर पहले ही भरोसा करके डाले थे। आप आलिमा है, वो आलिमा है तो अभी भी आलिमा। ये जने के 10 हरूफ जान लिए तो भी, अरबी जान लिए तो भी, समझो उस इल्म की कदर करो, समझे। हर आदमी 10 हरूफ भी जान लिया तो अलिफ से हमजाई भी जान लिया तो पढ़ लिया, कुछ कुरान का माना भी पढ़ लिया, कुरान भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ लिया, कुरान भी पढ़, सब कुछ है गए तो समझ जो हमारा ईमान है, हमारा इस्लाम है। तो जान के तो उनके लिए हर मोमिन मुसलमान लाजिम है कि उसके पर तरीके से चलते। ये ना सोचो कि वो आलिमात पहले थी अब नहीं है, आलिमार है कि हमको धोखा दे रही। धोखे की बात नहीं है भाई। देखिए 3 साल से मामूली बात नहीं, करोड़ों का बिजनेस चलने की जाए एकदम से जब रेल चलती रहे तो रेल एकदम से रुक गई तो क्या होता है बताओ, इंजन खराब होगी तो क्या उसके लिए तकलीफ होती है ना। तो इस तरह से कंपनी रुक गई है तो कंपनी को पूरा ये करने, अगर वो अंदर नहीं रहती बाहर रहती तो सब कुछ हो जाता, इतनी परेशानी रहती। तो कलामिली मत करो। तो अभी भी इसमें क्या हो गया है, थोड़ा सबर करो, इंशाल्लाह देखेंगे। जो जुबान दी थी आपा ने आने के बाद मैं दूंगी, अब तक कितने लोगों को पैसा 17 या 18 हजार लोगों को पैसा आपा ने पे कर दिया है। अब थोड़े रहे बाकी देने के लोगों को है, वो भी आपा इंशाल्लाह देखेंगे। जुबान दी है आके, वो इंसाफ करना है, करेगी जरूर, मुझे यकीन है। अगर वो इंसाफ नहीं करेगी तो अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा आपा। तो आपा जरूर देगी उसको।
तुम जैसे गरीब लोगों का पैसा नहीं खाएगी। देखिए अच्छे अच्छे मालदार लोग उस वक्त में, जब आपा जाने से पहले, अंदर जाने से पहले ही लोग ही है ना बहुत सारे पैसे निकाल दिए। जब आपा पॉलिटिक्स में गई थी तो आपा को खबर नहीं था कि लोग किस लिए पैसे निकाल, लोगों को पता चल गया था कि आपा अभी चलेगी तो हमारा पैसा जाएगा करके अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो ज्यादा लोग डाले थे, करोड़ों रुपए पैसे डालिए थे, निकाल दिए। अगर वो नहीं निकालते तो आपा की पैसा वहीं रहता था, लोगों को एकदम से लेवल से जाता था। खैर वो हमको नहीं चाहिए, छोड़ो, जो निकाला है निकाला, हमको उसकी जरूरत नहीं है। जो अब रही बात है, आप थोड़े दिन सब्र करिए, दिसंबर या जनवरी तक इंशाअल्लाह दुआ करो, हो सकता है वो देने की नीयत तो कहीं ना कोशिश करके देगी, चाहे खर्च करेगी कि प्रॉपर्टी बेचे कि या खुद कुछ पैसा कहीं से उठा के निकाल के भी आपको होना तो इंशाअल्लाह दे देगी। इतना तो भरोसा रखिए। अभी तो बहुत सारे लोग एफआर भी कर दिए, एफआर कर दिए तो भी पैसे आ जाएंगे, ना करे तो भी पैसे आ जाएंगे, मगर वो किसी के नहीं देगी। मगर वो बहुत दुख में है, टेंशन में है, मगर लोग मेरे को समझ नहीं, मेरे को गाली गलौज रही, बोल रही, मगर मेरे पर बुला भरा बोल रही, मेरे पर एफआर भी कर दी, करने दो, कुछ भी कर लेने दो, इंशाअल्लाह मैं जरूर दूंगी करके उसका इरादा है, वो देगी जरूर दिसंबर तक इंशाअल्लाह। दुआ करो, उम्मीद रखो, 100% खुदा के पर भरोसा करो, उसके बाद आपा के पर भरोसा करो, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपका पैसा मिल जाएगा।